यहाँ पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, जहाँ पर जॉली एलएलबी पार्ट 3 मूवी को हम लोग बनाएंगे। कहानी जरूर उल्टी सीधी रहेगी, लेकिन आपको शेड्यूल 3 जरूर से याद हो जाएगा। यहाँ पर जॉली एलएलबी की कहानी का रेफरेंस लेते हुए हम लोग सीधे चला जाएंगे बंटी बबली की कहानी पर, ठीक है। और बहुत मजा आएगा आपको ये वीडियो सुनने में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जॉली एलएलबी पार्ट 3 हमारा डायरेक्टेड बाय पिक्चर जो है ना स्टार्ट करते हैं। ये अक्षय कुमार जो है ना एक वकील रहता है, बड़ा वकील रहता है। ये खुद को सबको जा जा के बोलता है कि बड़ा वकील हूँ, बड़ा वकील हूँ। उसको हर्षद वारसी अचानक से टकराता है कहीं पर, बोलता है अरे तू वकील है, तू मेरे अंडर में जॉब कर ले, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। तो ये बोलता है साबित करो कि तुम बहुत बड़े वकील हो। तो ये इसको उल्लू बनाने के लिए बोलता है कि जो भी आपने इम्प्लॉय बतौर इम्प्लॉय जो भी आप हमको सर्विस दोगे ना, मैं आपसे एम्प्लॉयर बनकर सर्विस लूंगा, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। मतलब मैं तुमको जितना भी सैलरी दूंगा वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। अब बेचारे को इसको पता नहीं रहता ये बात कि ये तो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कहानी में और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। इम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर अगर इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट सर्विस दिया जाता है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, शेड्यूल 3 के हिसाब से ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फिर से अक्षय कुमार क्या बोलता है कि बड़े बड़े जो है ना कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल, जो किसी भी लॉ का कोर्ट क्यों ना हो, किसी भी लॉ में एस्टेब्लिश कोर्ट या ट्राइब्यूनल क्यों ना हो, जिसका काम मेरे पास आता है। तो बोलता है लेकिन तेरे पास तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का काम नहीं आता ना, हर्षद वारसी ऐसे करके बोलता है। तो सर्विस बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अभी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आपको एग्जम्पशन चैप्टर में याद होगा। एग्जम्पशन चैप्टर में आपने देखा था कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर सरकार लोगों को, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह को सर्विस देता है तो वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। तीसरा कि अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जो कि प्रीवियस ईयर में टर्नओवर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं था, बिजनेस एंटिटी को भी सर्विस देता है, लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी का लायबल नहीं था पिछले साल में तो भी वो एग्जम्प्टेड होता है। वो एग्जम्पशन चैप्टर में आपने देखा था। तो फिलहाल हम लोग शेड्यूल 3 पे वापस आते हैं। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर का सर्विस इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट जो है जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। सर्विस बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। अब ये बोलता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा जान पहचान है, एमपी एमएलए के साथ मेरा उठना बैठना है। अब यहाँ पर एमपी एमएलए के साथ उठना बैठना है, बड़े बड़े, ये तो खैर इनके ससुरी है अक्षय कुमार के, लेकिन बोलता है कि बड़े बड़े लोगों के जो फ्यूनरल वगैरह में है, जो मैं जाता हूँ, मुझे इन्विटेशन आता है, मुझको जाना पड़ता है। तो अब ये बात साबित कर रहा है किसको, ये हर्षद वारसी को, कि किसी तरह ये इसके अंडर में इंप्लॉई बन जाए। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, यानी कि एमपी एमएलए का फंक्शन भी है, जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। एमपी एमएलए का फंक्शन भी जो होता है शेड्यूल 3 में आ जाता है। उसके बाद बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड किए हो आप और तब कोई ड्यूटी करते हो ना, तो आपको आपका जो ड्यूटी है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड किए हो तो। उसके बाद तीसरी बात बताती है कि जो मेंबर, चेयरपर्सन या डायरेक्टर है, एमसीडी इस तरह से आप याद करोगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं है यहाँ पर। एमसीडी का मतलब मेंबर, चेयरपर्सन, डायरेक्टर है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश बॉडी है उसका जो मेंबर, चेयरपर्सन या डायरेक्टर है, तो उसका सर्विस जीएसटी के दायरे में नहीं आता। बोलता है कि मैं मेंबर, चेयरपर्सन और डायरेक्टर भी हूँ सरकार की कई संस्थानों में। ये बोलता है अपनी तारीफ में, बोलता है कि एमपी एमएलए के साथ मेरा उठना बैठना है और मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जितने भी लोग ड्यूटी करते हैं ना, वो लोग सब हमको जानते हैं। ये करके अपनी तारीफ कर रहा है अक्षय कुमार। फिर बोलता है कि बड़े बड़े लोगों की जब डेथ वगैरह हो जाती है ना, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, फिल्म स्टार हो, वो लोग जो है उसमें मैं जाता हूँ, सब जगह मेरी पहचान है। तो फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। ठीक है। तो डिजीज का ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस से लेकर मतलब जाने विदाई तक का जो है ना सारा सर्विसेज जो है एग्जेम्प्ट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तब ये हर्षद वारसी सोचता है कि मेरे पास एक केस है और बंटी बबली का केस इसको चिपका डालता हूँ, क्योंकि बंटी बबली का केस इसको चिपका के इसकी वाट लगाऊंगा, क्योंकि बंटी बबली तो अच्छों की वाट लगा देता है, पिक्चर में आपने देखा है, ताजमहल को बेच देता है। अभी बंटी बबली ने तब अभी क्या किया था ना, तब तक इनका प्लान चल रहा था ताजमहल को बेचने का प्लान चल रहा था। मूवी आपने देखी होगी तो। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एक्सेप्ट, जो शेड्यूल 2 का पारा 5B में बताया गया है। ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग शेड्यूल 2 का पारा 5B में बताया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके 2 नाम होते हैं, और इसके 5 नाम होते हैं मूवी के हिसाब से। ठीक है। तो मतलब और ये इसकी बीवी होती है, बी फॉर बीवी। ठीक है। तो शेड्यूल 2 पारा 5B को छोड़कर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अब यहाँ पर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग की किसकी बात करें, ताजमहल की बात करें। बंटी बबली ताजमहल को बेच के जो है ना फॉरेन निकल लेते हैं। ठीक है। अब ये हर्षद वारसी सोचता है कि ये केस इसको चिपका दूं, तो इसकी वजह से इसको कहानी सुनाते रहता है कि बंटी बबली का एक केस मेरे पास है, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो क्या। तब ये बोलता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। फिर ये एक्शन में आ जाता है, फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि मैं एक्शन लूंगा, इस पर मैं एक्शन लूंगा, मैं देखना इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, क्योंकि मैं एक एक्शन हीरो भी हूँ।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को छोड़कर, ये एक्सेप्ट है, सॉरी गलती टाइप हुआ है, तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को छोड़कर कोई भी जो है एक्शनेबल क्लेम जो है शेड्यूल 3 में आ जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि तब तक इसको क्या पता चलता है कि बंटी बबली ने क्या किया है कि जो भी गुड्स को ट्रांसफर किया है, फॉरेन पैसा पहले ले जाता है, फॉरेन पैसा ले जाता है और बिना इंडिया में इंटर किए हुए, ठीक है। तो गुड्स सप्लाई फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट इंटरिंग इनटू इंडिया, ये वाला भी शेड्यूल 3 के पॉइंट में आ जाता है कि अगर एक टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी गुड्स का ट्रांसफर किया जाता है भारत में बिना इंटर किए हुए, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता शेड्यूल 3 की वजह से। अब ये एक्शन हीरो है तो एक्शन स्टाइल में अपना आ जाता है और वो बोलता है कि जैसे ही वो लोग होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करेंगे ना कुछ तो लाएंगे फॉरेन से वापस, होम कंजम्पशन के लिए जैसे ही क्लियर करने वाले रहेंगे ना वैसे ही मैं वहां पे जंप कर जाऊंगा वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस गुड्स सप्लाई बिफोर होम कंजम्पशन क्लियरेंस, ठीक है। वेयर हाउस गुड्स का सप्लाई होम कंजम्पशन क्लियरेंस से पहले ही वो लोग कर चुके रहते हैं। फिर वो बोलता है कि जो क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ लाएगा। अब ये लोग तो बहुत चालाक होते हैं, बंटी बबली, ये क्या करते हैं भारत क्यों लाएंगे, मतलब ताजमहल बेच के, ताजमहल समझ लो एक गुड्स है जो कि फॉरेन ले गया था, फॉरेन में सेल करके अब कुछ बदले में किसी गुड्स के फॉर्म में सोना गोल्ड वगैरह के फॉर्म में इंडिया वापस ला रहा है। तो अब यहाँ पर बोलता है कि जब इसको सोचता है कि वेयर हाउस में आएगा तब पकड़ेंगे, ये प्लान बनाते ही रहता है, तब तक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। क्या होता है कि ये लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का ट्रांसफर करके समुंदर में ही, यानी कि फॉरेन में जो वहां पर फॉरेन से निकल चुका है, इसका सामान फॉरेन से निकल चुका है, समुंदर में ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का ट्रांसफर करके रास्ते में ही ये लोग बेच देते हैं, ठीक है। तो इसके पास पैसे आ जाते हैं। गुड सप्लाई बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आफ्टर डिस्पैच फ्रॉम पोर्ट ऑरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन से चल चुका था और भारत में पहुंचा नहीं था, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मतलब बीच में था, उसी दौरान ये लोग क्या कर देते हैं, गुड सप्लाई कर देते हैं। तो ये भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी सुनने में बड़ा मजा आया होगा। यहाँ पर पहले आपने देखा कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर का सर्विस इन कोर्ट्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉय, दूसरा सर्विस बाय कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को छोड़कर बाकी कोई भी एस्टेब्लिश कोर्ट या ट्राइब्यूनल हो उसका सर्विस। फिर बोलता है एमपी एमएलए का फंक्शन हो गया। मेंबर चेयरपर्सन अगर बॉडी एस्टेब्लिश बाय जो है ना गवर्नमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का ड्यूटी, फनल ब्यूरो, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग डिजीज का ट्रांसपोर्टेशन, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेप्ट पारा शेड्यूल 2 का पारा 5B, उसके एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, गुड सप्लाई फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट इंटरिंग इनटू इंडिया, उसके वेयर हाउस गुड सप्लाई बिफोर होम कंजम्पशन क्लियरेंस, और उसके बाद जो है एंडोर्समेंट जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से हाई सी सेल कर दिया जाता है वो। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको शेड्यूल 3 याद करवाया।